दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट शब्दों से नहीं, अपमान से लगती है। जब कोई बार बार तुम्हारी बात काटे, तुम्हें हल्के मिले या तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, तो अंदर कुछ टूटता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर अपमान सहना ही महानता है या हर अपमान का जवाब देना ही ताकत? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता, वो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करने का अधिकारी नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे 12 काम जो तुम्हें तब करने चाहिए जब कोई तुम्हारी इज्जत न करे। 1. सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो। जब तक तुम खुद को हल्का समझोगे, दुनिया भी तुम्हें हल्के में ही लेगी। आत्मसम्मान बाहर से नहीं आता, ये भीतर से पैदा होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, वो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। खुद की इज्जत का अर्थ अहंकार नहीं है, बल्कि अपने मूल्यों पर डटे रहना है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, अपने समय और आत्मसम्मान की रक्षा करते हो, तभी लोग समझते हैं कि तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। याद रखो, सम्मान पहले खुद से शुरू होता है, दुनिया बाद में सीखती है। 2. हर अपमान पर प्रतिक्रिया मत दो। हर बार अपमान का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार चुप रहना सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर उकसावे पर बोल पड़ता है, वो अपना सम्मान खुद घटा देता है। हर शब्द का उत्तर शब्द से देना तुम्हें उसी स्तर पर ले आता है जहां दूसरा व्यक्ति खड़ा है। समझदार व्यक्ति ये पहचानता है कि कहां बोलना है और कहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। याद रखो, चुप्पी कमजोरी नहीं, सही समय का इंतजार करने की ताकत है। 3. अपनी सीमा स्पष्ट करो। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता, लोग उसे बार बार लांघते हैं। सम्मान वही मिलता है जहां स्पष्टता होती है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने अपमान पर चुप रहता है, वो दूसरों को दोबारा अपमान करने का साहस देता है। सीमा तय करने का अर्थ लड़ाई करना नहीं, बल्कि शांत और दृढ़ शब्दों में ये बता देना है कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। जब तुम अपनी मर्यादा स्वयं तय करते हो, तभी लोग समझते हैं कि तुम्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। याद रखो, जो अपनी सीमा नहीं बनाता, वो खुद को कमजोर घोषित कर देता है। 4. बार बार अपमान करने वालों से दूरी बनाओ। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारी इज्जत तोड़ता है, वो तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। बार बार अपमान सहना महानता नहीं, आत्मसम्मान का ह्रास है। चाणक्य कहते हैं, जिस स्थान पर सम्मान न मिले, वहां रुकना मूर्खता है। दूरी बनाना कमजोरी नहीं, ये स्वयं की रक्षा है। हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाना जरूरी है। याद रखो, जो तुम्हें बार बार छोटा साबित करे, उससे दूर जाना ही सबसे बुद्धिमान निर्णय है। 5. खुद को साबित करने की जिद छोड़ो। हर किसी के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश तुम्हारी ऊर्जा ही खत्म करती है। जो व्यक्ति तुम्हारी कद्र नहीं करता, वो तुम्हारे प्रमाण से भी संतुष्ट नहीं होगा। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख को समझाने में बुद्धिमान की गरिमा घटती है। अपनी काबिलियत शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाओ। समय और परिणाम सबसे बड़ा उत्तर होते हैं। याद रखो, जिसे समझना होगा, वो बिना शोर के भी समझ जाएगा। 6. अपने मूल्य बढ़ाओ। सम्मान की कमी अक्सर शब्दों से नहीं, स्थिति से पूरी होती है। जब व्यक्ति खुद को काबिल, आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है, तो दुनिया का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। चाणक्य कहते हैं, जहां उपयोगिता और क्षमता होती है, वहां उपेक्षा टिक नहीं पाती। अपने कौशल पर काम करो, अनुशासन बढ़ाओ, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करो। शिकायतें करने से सम्मान नहीं मिलता, काबिल बनने से मिलता है। याद रखो, जब तुम अपना मूल्य बढ़ाते हो, लोग तुम्हें हल्के में लेना छोड़ देते हैं। 7. अपमान को सुधार का संकेत मानो। हर अपमान शत्रुता नहीं होता, कई बार वो एक चेतावनी भी होता है कि कहीं तुम खुद ही कमजोर तो नहीं पड़ गए। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना से सीखता है और मूर्ख उसी से क्रोधित होता है। अपमान पर तुरंत टूटने के बजाय शांत होकर सोचो, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर है तो सुधार करो,
अगर नहीं तो अनदेखा करो। याद रखो, जो अपमान से सीख लेता है वही वास्तव में मजबूत बनता है। 8, गुस्से में निर्णय मत लो। गुस्सा वो आग है जो सामने वाले को कम और खुद को ज्यादा जलाती है। अपमान के समय अगर निर्णय गुस्से में लिया जाए तो नुकसान निश्चित होता है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि के बिना सही निर्णय असंभव है। कुछ क्षण रुकना, गहरी सांस लेना और मन को शांत करना, यही वास्तविक शक्ति है। याद रखो, जो गुस्से पर नियंत्रण रख लेता है वही परिस्थिति पर नियंत्रण पा लेता है। 9, सही समय का इंतजार करो। हर युद्ध तुरंत नहीं लड़ा जाता, कभी कभी प्रतीक्षा ही सबसे बुद्धिमान चाल होती है। अपमान का जवाब तुरंत देने की जल्दी अक्सर नुकसान करा देती है। चाणक्य कहते हैं, जो सही समय पहचान लेता है वो कम शक्ति में बड़ा परिणाम पा लेता है। शांत रहकर परिस्थिति को समझो, अपनी स्थिति मजबूत करो और समय आने पर सटीक निर्णय लो। याद रखो, धैर्य कमजोरी नहीं, विजय की तैयारी है। 10, आत्मसम्मान के साथ अकेले रहना सीखो। हर संगति जरूरी नहीं होती। कई बार भीड़ में रहकर इंसान सबसे ज्यादा अपमानित होता है। गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है सम्मान के साथ अकेले रहना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मसम्मान के लिए अकेले खड़ा हो सकता है वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मबल की परीक्षा है। जो इसमें टिक जाता है वो गलत समझौते करना झस साबित कर देता है। याद रखो, सम्मान के बिना संगति से सम्मान के साथ अकेलापन। 11, अपने शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब दो। शब्दों से दिया गया जवाब अक्सर बहस को जन्म देता है, लेकिन कर्मों से दिया गया जवाब सीधे परिणाम दिखाता है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वे तुम्हारे बोलने से नहीं, तुम्हारे आगे बढ़ने से चुप होते हैं। चाणक्य कहते हैं, कर्म ही वो भाषा है जिसे हर व्यक्ति समझता है। अपने काम में निखार लाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। याद रखो, जब कर्म बोलते हैं तो अपमान अपने आप बेईमानी हो जाता है। 12, जरूरत पड़े तो संबंध तोड़ दो। हर संबंध निभाने योग्य नहीं होता। जो रिश्ता तुम्हारा आत्मसम्मान छीन ले वो संबंध नहीं, बंधन बन जाता है। बार बार अपमान सहना कर्तव्य नहीं, आत्मघात है। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान न हो वहां त्याग ही नीति है। संबंध तोड़ना भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है, लेकिन कई बार यही आत्मरक्षा का एकमात्र रास्ता होता है। याद रखो, जो तुम्हारी गरिमा को तोड़े उसे छोड़ देना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस है। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया वही इज्जत करती है जो व्यक्ति खुद को करना जानता है। अगर तुम हर जगह खुद को झुकाओगे तो लोग तुम्हें कुर्सी नहीं पायदान समझेंगे। चाणक्य नीति हमें सिखाती है, आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं। अगर ये वीडियो आपको अंदर से मजबूत बनाए तो इसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।